इंग्लिश सेंटेंसेस वाले वीडियो में मैं आपको जो आज करवाने जा रहा हूँ आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको 50 तक करवा चुका हूँ, फिर उसके बाद मैं 100 तक करवाया हूँ, 50 से फिर 100 से लेकर 150, फिर 150 से 200। आज मैं जो हूँ 250 से लेकर पूरा 300 तक, देखिए कहाँ तक आज मैं करवाता हूँ। और इस वीडियो में आप लोग बने रहें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें आइडियम और फ्रेज जो हर एग्ज़ाम में और हर तरह के रिलेटिव एग्ज़ाम और डेली यूज वाले इंग्लिश सेंटेंस वाले में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। और फिलहाल अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दे साथ में, जिससे हमारा वीडियो जो आपके पास आ सके। तो फिलहाल अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इसमें क्या दिया हुआ है ये जानते हैं। कह रहा है कि 250, अब हम 250, 251 ऐसे आप नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे 50, 51 ऐसे करके बोलेंगे, ठीक, कि हमको थोड़ा बोलने में आसानी हो। देखिए ड्रॉपिंग नेम्स में क्या है, तो देखिए ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है टू मेंशन फेमस पीपल यू नो और हैव मेट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर। मतलब कि हिंदी मीनिंग यही होता है कि बड़े लोगों का जिक्र करना, बड़े लोगों का जिक्र करना। ड्रॉपिंग नेम मतलब बड़े लोगों का जिक्र करना, ठीक। डक इन अ थंडर स्टॉर्म, डक इन अ थंडर स्टॉर्म इसका मतलब होता है कि इन अ पेनफुल कंडीशन, अगर आप बहुत ही दर्द में होना जिसको बोलते हैं, बहुत ही दर्द में होना या दर्द में होना आप बोल सकते हैं, ठीक। डक इन अ थंडर स्टॉर्म। करेक्ट कि डच करेज, डच करेज का मतलब क्या होता है, 52 में कह रहा है कि डच करेज मतलब होता है फॉल्स, ठीक। या सेंस ऑफ ब्रेवरी ब्राउट अबाउट माई ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि नशे की हालत में पैदा हुआ दुस्साहस, ठीक। जो नशे के लत में कुछ भी बोल दे रहा है, हालत में बोल दे रहा है, कुछ भी उसके मुंह से उटपुटांग चीज़ निकल रहा है, उस तरह के कंडीशन में हम लोग डच करेज बोलेंगे, ठीक। ईगल आइट, ईगल आइट 53 में करा, ईगल आइट का मतलब होता है मीनिंग में विथ कीन आई साइट, विथ कीन आई साइट मतलब होता है हिंदी में तेज नजर आना। कैसे ईगल जो है बहुत ही दूर से ही कोई अपने शिकार को देख लेता है, ठीक, उसी तरह से बहुत ही तेज नजर आना जिसको हम लोग बोलते हैं ईगल आई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू एबोलाइज, जिसको बोलते हैं शर्मिंदगी झेलना। क्या बोलते हैं, शर्मिंदगी झेलना। 55 में देखिए, इट वंस हट आउट, ठीक, इसका मीनिंग होता है सफ़र साइलेंटली, मतलब चिंतित होकर खुद सहना, किसी को बताना नहीं, सिर्फ अपने आप अंदर में ही सह लेना, ठीक। 56 में करा कि इट वंस वर्ड्स, इट वंस वर्ड्स का मीनिंग होता है टेक द स्टेटमेंट बैक, मतलब शब्द वापस ले लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं। करा कि ईज आउट, ईज आउट का मतलब होता है मीनिंग टू पुश आउट स्लोली, ठीक, हिंदी मीनिंग होता है धीरे से हटाना या धीरे से हटा देना, जिसको हम लोग बोलते हैं। एगॉन, एगॉन का मीनिंग होता है टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं उकसाना। एगॉन मतलब क्या होता है, उकसाना, किसी को किसी चीज़ के लिए उकसा दो, ठीक, उसको बोलते हैं एगॉन। एक आउट, एक आउट मतलब क्या होता है कि सप्लीमेंट इनकम, मतलब आमदनी बढ़ाना या निर्वाह करना, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। एक आउट का मतलब क्या होता है, आमदनी बढ़ाना या निर्वाह करना, जिसको हम लोग बोलते हैं। एक आउट एक और होता है, एक आउट का मीनिंग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट इनकम, मतलब वही चीज़ है, आमदनी बढ़ाना भी सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं, निर्वाह करना जरूरी नहीं है, आमदनी बढ़ाना ही बोल सकते हैं सिर्फ, ये भी हो सकता है। एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब क्या होता है, सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, मूव और फंक्शन, सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन मतलब कि काम करने की स्वतंत्रता, कोई कहीं भी जाकर अपना काम कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी बहुत सारा मिल रहा है, उसको कहते हैं काम करने की स्वतंत्रता, इंग्लिश में बोलते हैं एल्बो रूम। एल्बो रूम का मीनिंग ये भी होता है कि एडिक्वेट स्पेस या फ्रीडम फॉर वर्क, आप बोल सकते हैं। जैसे कोई काम करने की छूट, या आप उसको मतलब उसको छूट दे दिया गया है कि वो अपना काम को करे, उसको कोई रोक टोक नहीं है। एंड इन फियास्को, इसका मीनिंग होता है कम टू नथिंग, कम टू नथिंग का मतलब होता है कोई परिणाम ना होना, ठीक। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक का मीनिंग होता है कम टू नथिंग, इसका मतलब भी यही होता है कि कोई परिणाम ना होना, ठीक।
और एंड इन फियास्को जिसको हम बता चुके हैं, और टोटल फेल्योर भी आप बोल सकते हैं। एंडेड इन अ फियास्को का मतलब बोल सकते हैं का टोटल फेल्योर, जो पूरी तरह से असफलता प्राप्त हो, जिसको असफलता प्राप्त होना जिसको बोलते हैं। एस्केप वंस लिप्स, इसका मीनिंग होता है कि स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, जिसको आप बोल सकते हैं, जिसको बोला जाता है बोल जाना। स्कैप वंस लिप्स मतलब क्या, बोल जाना, कुछ भी मुंह में आ रहा बक दिया, बस मुंह से निकल गया, जिसको बोलते हैं बोल जाना। एवन एंड अनॉन, इसका मीनिंग होता है नाउ एंड देन, हिंदी मीनिंग होता है जब तब। एवर एंड अनॉन का मतलब क्या होता है, नाउ एंड देन, जब तब। एवरी टॉम का मतलब क्या होता है कि एवरी वन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन डिक एंड हैरी, ठीक, मतलब कि हर एरा गेरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, बिना कोई भेदभाव के कोई भी है एरा गेरा जो है उसको कर सकता है, कोई बोलता नहीं, उस तरह की चीज़ के लिए हम लोग एवरी टॉम बोल सकते हैं। फैबियन पॉलिसी, इसका मीनिंग होता है डिलीबरेट स्लो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। आप बोल सकते हैं क्या, डिलीबरेट स्लो पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सावधानी पूर्ण मंद गति नीति, ठीक, मतलब एकदम सावधानी होकर अपने मन में उस तरह से कुछ एक नीति बनाकर कुछ काम कर रहा है, उस तरह का आदमी का बोल सकते हैं कि फैबियन पॉलिसी। फेस द म्यूजिक का मतलब आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, मतलब परेशानियों का सामना करना। अगर आप जो कोई भी चीज़ किए हो वो चीज़ आपके फेस से झलक रहा है, साफा आपके फेस से पता चल रहा है कि आप परेशानियों का सामना करना, जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कोई गुस्सा होता है तो उस तरह का परेशानी उसके पास आता है तो उसका सामना करता है। जैसे मान लेते कोई बहुत ज़्यादा खुशी है तो उस तरह के तो परेशानी तो वो है नहीं, लेकिन एक बात करें कि उस तरह के माहौल में उसका फेस उस तरह से रहेगा, जैसे हंसेगा तो हंसने वाला रूप उसके पास रहेगा, गुस्सा तो गुस्सा वाला। तो इस तरह से आप देखकर उसके फेस से बता सकते हैं। इसका मीनिंग यही होता है कि परेशानियों का सामना करना। फेस द म्यूजिक का मतलब ये भी होता है, आप ये भी वही चीज़ है, मुसीबतों या परेशानियों का सामना करना। इसमें एक ही चीज़ को बार बार डबल रिपीट कर दिया। फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग होता है इन एन ऑनेस्ट वे, मतलब निष्पक्ष, आप निष्पक्ष हो, आप कोई बेईमानी नहीं, आप पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हो कोई चीज़ के लिए, इन एन ऑनेस्ट वे जिसको बोला जाता है, निष्पक्ष। फेयर फील्ड एंड नो फेवर, इसका मीनिंग होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, मतलब होता है सभी के लिए समान अवसर, ठीक, सभी के लिए समान अवसर, सबका एक ही अवसर, एक ही तरह के मौका मिला, उसको बोलते हैं। फेयर सेक्स का मतलब होता है वुमेन भी बोल सकते हैं आप, ठीक, इसका मीनिंग होता है वुमेन या वुमेन भी बोलिए, ठीक। हिंदी मीनिंग होता है नारी जाति, जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर सेक्स। फेयर विदर फ्रेंड, ठीक, फेयर विदर फ्रेंड का मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड हु आर विथ अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब ऐसा दोस्त मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र हो जो, ठीक, मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र जो आपके मुसीबत में साथ ना, तो खुशी है तो आप बहुत ज़्यादा, आपके पास कोई दुख दर्द नहीं है, कोई आपको मुसीबत नहीं है तो आपका वो साथ देगा क्योंकि उसको प्रॉफिट है, लेकिन आप जैसे ही प्रॉब्लम में जाइएगा तो वो आपका साथ नहीं देगा। फॉल फ्लैट का मतलब होता है फेल टू एज्यूम पीपल और टू हैव इफेक्ट दैट वाज इंटेंडेड, मतलब असफल होना, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल फ्लैट। फॉल ऑन वंस स्वॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पीपल, ठीक, मतलब कि जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना, जिम्मेदारी तो मैं ले लिया हूँ लेकिन मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूँ, इस तरह के मोमेंट हो तो वहाँ पर आप फॉल ऑन वन स्वॉट बोल सकते हैं। फैंसी प्राइस का मीनिंग होता है एट एनी कॉस्ट या एट डिमांडेड प्राइजेस, मतलब कि मुँह मांगी कीमत आपको जो मिले उसको फैंसी प्राइस बोलते हैं, ठीक। फास्ट एंड फ्यूरियस, ये बहुत ही चला है,
ये गाना भी है फास्ट एंड फ्यूरियस, और मूवी भी शायद बना इस पर, ठीक, फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक। देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस का मतलब होता है स्विफ्टली, इंटेंसली एंड इनर्जेटिकली, मतलब फुर्ती एवं सफुर्ती से, फुर्ती एवं सफुर्ती से, ठीक, फुर्ती एवं अफुर्ती से आप बोल सकते हैं, मतलब फुर्ती हो फुर्ती ना भी हो, उस तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस। फीदर इन द कैप, फीदर इन द कैप का मीनिंग यही निकलता है कि एडिशनल सक्सेस, मतलब अच्छी उपलब्धि। फीदर वंस नेस्ट, इसका मीनिंग यही होता है टू इनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, मतलब अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना, जिसको हम लोग बोलते हैं। फेड अप, फेड अप का मीनिंग होता है बॉज एंड अनहैप्पी, ठीक, इसका मीनिंग होता है हिंदी में उबा हुआ या थका हुआ। फील ब्लू, फील ब्लू का मतलब क्या होता है, कोई फील ब्लू, ब्लू कैसे कोई फील करेगा, मतलब डिप्रेस्ड होगा, बहुत ज़्यादा चिंतित होगा, उदास होगा, तभी ना, तो इसका मीनिंग यही होता है उदास होना, ठीक। फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले का मतलब मीनिंग यही होता है कि हिडन फॉल्ट्स, मतलब छिपी हुई कमियां, कमजोरियां या कमियां बोल सकते हैं आप, ठीक। फेल बैक, फेल बैक का मीनिंग यही होता है टू मूव और टर्न बैक, मतलब मैदान छोड़ना, आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, आप उस फील्ड को छोड़कर आप चल दिए दूसरे फील्ड में, तो उस तरह के मोमेंट पर हम लोग ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है कि फेल फाउल ऑफ, फेल फाउल ऑफ का मीनिंग यही होता है टू कम अगेंस्ट टू एजॉल्ट, ठीक, मतलब चंगुल में फंसना, चुंगल नहीं, चंगुल में फंसना। अब चंगुल में कोई फंस जाता नहीं है कि फेल फाउल ऑफ जिसको हम बोलते हैं। फेल थ्रू, फेल थ्रू का मतलब यही होता है कि नॉट बी कंप्लीटेड और हैपन, मतलब कि नाकाम होना, नाकामयाब होना जिसको बोलते हैं, ठीक। फील्ड डे, फील्ड डे का मीनिंग यही होता है सक्सेसफुल और अ ग्रेट डे, मतलब कि सफलता का दिन जो आपके लिए हो। जैसे किसी के लिए सफलता का दिन क्या हो सकता है, कोई मान लेते हैं किसी को जॉब लग जाए, ठीक, तो उसके लिए वो क्या है, सक्सेसफुल और अ ग्रेट डे है, आप बोल सकते हैं उसके लिए वो जो सफलता का दिन है जिसको फील्ड डे बोलते हैं, वो जो है उस फील्ड में जाना चाह रहा तो उस फील्ड में चला गया उस दिन, इसलिए ये फील्ड डे बना। फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ का मीनिंग यही होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, मतलब टालना कोई चीज़ को। फाइट साई ऑफ का मीनिंग यही होता है कोई चीज़ आपको करने के लिए दिया गया, आप उसको टाल दो, जिसको हम लोग बोलते हैं टालना, फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का मीनिंग ये भी होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड, मतलब से बचना। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको कोई काम करने के लिए दे दिया है, तब टाल दो या उससे बचना, एक ही चीज़ है, वो काम नहीं करेंगे, हम उससे बचेंगे, वही चीज़ हुआ। फाइट टू द बिटर एंड, फाइट टू द बिटर एंड का मीनिंग होता है कंटिन्यू फाइटिंग टिल द एंड एंड ट्राई विनिंग रिगार्डलेस ऑफ कंसिक्वेंसेस, मतलब कठिनाइयों के बावजूद अंत तक लड़ना, कठिनाइयों के बावजूद अंत तक लड़ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइट टू द बिटर एंड। फाइट टू द फिनिश, फाइट टू द फिनिश का मीनिंग यही होता है कि फाइट टू द एंड, ठीक, मतलब कि अंत तक लड़ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइट टू द फिनिश। फाइटिंग फिट का मीनिंग यही होता है कि इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ या स्वस्थ आप लोग बोल सकते हैं। फिश इन ट्रबल वाटर्स, देखिए फिश इन ट्रबल वाटर्स का मतलब क्या होगा, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, मतलब विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, इसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर्स, विषम परिस्थिति का लाभ उठा लेना। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ, आप इससे समझ सकते हैं, फिश को अगर वाटर से निकालेगा तो क्या होगा, कष्टप्रद अवस्था में वो आ जाएगा, कष्ट उसको होगा, तकलीफ होगा, तो उसी पर यह बनाया गया है। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल प्लेस, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल प्लेस, जिसको कष्टप्रद अवस्था हम में होना, जिसको बोलते हैं। फ्लेश एंड ब्लड, फ्लेश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है, अ ह्यूमन बीइंग विथ हिज नेचुरल लिमिटेशन, अ ह्यूमन बीइंग विथ हिज नेचुरल लिमिटेशन, मतलब मान्य प्रवृत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेश एंड ब्लड। फ्लोग अ डेड हॉर्स,
फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मीनिंग क्या होता है? ट्राई टू डू दैट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब व्यर्थ का प्रयत्न करना, बेकार में कोई चीज़ का प्रयास करना, जिसको हम लोग बोलते हैं। फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ का मीनिंग होता है टू डिफाई, टू डिफाई मतलब उल्लंघन करना। टू डिफाई का मीनिंग क्या हुआ कि उल्लंघन करना, या फ्लाई इन द फेस ऑफ, जिसको उल्लंघन करना हम बोल सकते हैं। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अ लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, ठीक, अ लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, मतलब कि हम लोग यही बोलते हैं कि असुविधा, क्या बोलते हैं? असुविधा। अब मेरा यहाँ पर ये दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड उसके बाद आप जो है बाद में आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। 300 में बोल रहा है कि फॉल्स इरेंड, फॉल्स इरेंड का मीनिंग होता है अनलेस अंडरटेकिंग, अनलेस सॉरी वेरी सॉरी, यूजलेस अंडरटेकिंग, यूजलेस अंडरटेकिंग का मतलब यही होता है कि बेकार का काम, ठीक। 301 में कह रहा है कि फुल्स पैराडाइज, फुल्स पैराडाइज मीनिंग यही होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन्स, अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन, मतलब झूठी उम्मीद में खुश होना, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। ये जो है चैनल पर आपके लिए डेली वीडियो डलाता है और डेली डलाएगा, ठीक। फिलहाल अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आ जाए। तो आज के लिए इतना ही फिलहाल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार ज़बरदस्त क्लासों के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और आपको कैसा लगा ये वीडियो आपके लिए और क्या ज़रूरी है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मुझे। और आप जो हैं अपने फ्रेंड तक शेयर कर दें। देखिए हम जो हैं एक पढ़ा सकते हैं या हम आपको बता सकते हैं एज लाइक अ फ्रेंड, या आप कोई भी कुछ भी समझ लीजिए, ठीक। लेकिन आपका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि आप पढ़िए और आप जो है हमारे चैनल पर लर्नर्स को लाइए कि हम उसको लर्निंग करवा सकें, ठीक। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग जो है हमारे सब्सक्राइबर लाइए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लेते आएँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, डैट इज़ एनफ फॉर द डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार ज़बरदस्त क्लासों के साथ, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद,